बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, मुलजिम वकारुल हसन अदालत में पेश हो गए हैं और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्होंने सेहते जुर्म से इनकार भी कर दिया गया है। मोटरवे लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकार गिरफ्तार। मुलजिम वकारुल हसन को मॉडल टाउन CIA में बयान पेश कर दिया गया है। उनका मुलजिम वकार ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं, मोटरवे लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकार गिरफ्तार। मुलजिम वकारुल हसन को मॉडल टाउन में CIA में पेश कर दिया गया। मुलजिम वकार ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया गया है। वकारुल हसन ने कहा, मोटरवे वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर मोटरवे लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकार गिरफ्तार। मुलजिम वकारुल हसन को मॉडल टाउन CIA में पेश कर दिया गया। मुलजिम वकार ने सेहते जुर्म से भी इनकार कर दिया गया। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे शिराज निसार से। शिराज निसार, बताइएगा कि वकारुल हसन ने मोटरवे वाक़े से अपना ताल्लुक बता दिया, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, पुलिस जो है वो CIA मॉडल टाउन पुलिस जो है वो इस वक्त उनके पास है। वकार जो है इसको रात को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जब किला सितार शाह शेखुपुरा की जुरिस्डिक्शन में ऑपरेशन किया गया। 11 टीमें वहां पर मौजूद थी। वकार के भाई को पहले पकड़ा गया था, जिसके बाद वकार ने इस एक मुकामी शख्स की जिम्मेदारी पर जो है वो अपने आप को पेश कर दिया था रात को ही, और CIA मॉडल टाउन में उसको लाया गया था, जहां पर SP CIA आसिम इफ्तिखार जो है वो खुद SSP इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर और DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे तफ्तीश करते रहे। और सारी रात तफ्तीश करने के बाद ये सुबह जो है वो ब्रेक किया गया है कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, उसने खुद अपनी गिरफ्तारी शेखुपुरा में ही पेश कर दी थी। और जब पुलिस को ये यकीन हो गया है, देखिए अभी इसका DNA टेस्ट होना है, अभी इसका मेडिकल होगा, अभी बहुत सी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी, लेकिन पुलिस इसको इसलिए सामने लेके आई है कि इसने ये कहा है कि मैं कभी भी जो मरकजी मुलजिम है आबिद, उसके साथ ना किसी वारदात में मुलव्वस रहा हूँ मेरे और ना ही उससे मेरा कोई राब्ता है। इसका एक ब्रदर इन लॉ है, इसका साला जो मुलजिम वकार पकड़ा गया, इसका साला अब्बास उसका नाम है, वो वकार का मोबाइल यूज करता था और मरकजी मुलजिम है आबिद उसके ना सिर्फ राब्ते में था बल्कि उसके साथ मिलकर वारदातें करता रहा है। ये IG पंजाब इनाम गनी को भी जो है वो सारी तफ्तीश से आगाह कर दिया गया, बल्कि उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी आगाह किया। उसके बाद इसको मीडिया पे लाया गया है, जो मुलजिम वकार जिसके बारे में ये पुलिस ने कहा है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताता चलूं कि मुलजिम जो अब्बास है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो CIA मॉडल टाउन ने हिरासत में ले लिया हुआ है जी। लेकिन चूंकि अभी मरकजी मुलजिम जो है आबिद वो गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए उससे तफ्तीश की जा रही है। जबकि बात रहेगा और CIA का ये कहना है कि जो अब्बास है, जो इस वकार का ब्रदर इन लॉ है, वो अभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इसने ये भी कहा है कि जल्द ही वो खुद पेश हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब IG पंजाब जो है वो कल उन्होंने तस्वीर जारी की और बड़े धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तमाम शवाहिद जो वो मिल चुके हैं। आबिद के बारे में भी जो शवाहिद पुलिस को मिले हैं वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने साबका रिकॉर्ड है वो चेक करके मुलजिम के रिकॉर्ड से मैच करके पुलिस को बताया। और जब पुलिस वहां पर पहुंची है फोटाबाद बहावल नगर में, तो वहां से उसकी पूरी फैमिली भी जा चुकी है। ये पुलिस से भी ज्यादा तेज चल रहा है। जो आबिद है वहां से पूरी फैमिली जा चुकी है और बहावल नगर के बाद उसने शेखुपुरा के ही इलाके में एक कोट पिंडी रास है जहां पर वो राइसपीर हो गया था, वहां भी उसके घर को ताला लगा हुआ है। यानी उसको ये पता चल गया हुआ था कि पुलिस है उसके पीछे और पुलिस उसको पकड़ेगी। वकार जो पकड़ा गया CIA मॉडल टाउन में इस वक्त मौजूद है, लेकिन तमाम पुलिस अफसरान जो है उससे तफ्तीश कर चुके हैं और उसका ये कहना है कि मेरा मेडिकल भी करवा लिया जाए, मेरा DNA भी करवाया जाए, बल्कि मुझे उस औरत के सामने भी लेके जाया जाए। वो ऑन नहीं करेगी कि ना ही मैं इसमें मुलव्वस हूँ। अब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हमें इसकी तफ्तीश से ये अंदाजा होता है कि इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन जब तक हम DNA और बाकी दीगर टेस्ट ना करवा लें हम इसको छोड़ नहीं सकते और बाकी मुलजमान की तलाश जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया शिराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर मोटरवे लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकार गिरफ्तार। मुलजिम वकारुल हसन को मॉडल टाउन सीआईए में पेश कर दिया गया है। मुलजिम वकार ने सेहत जुर्म से भी इनकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं, लाहौर मोटरवे लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकार गिरफ्तार। मुलजिम वकारुल हसन को मॉडल टाउन सीआईए में पेश कर दिया गया। मुलजिम वकार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मोटरवे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, यह कहना है वकारुल हसन का। आपको बताएं कि भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। 11 साला बच्ची शहीद, 4 शहरी जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, भारत ने हॉट स्प्रिंग रक्चक्री सेक्टर में फायरिंग की। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, दुश्मन का भारी नुकसान। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 11 साला बच्ची शहीद, 4 शहरी जख्मी हो गए। भारत ने हॉट स्प्रिंग रक्चक्री सेक्टर में फायरिंग की। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, दुश्मन का भारी नुकसान भी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत ने हॉट स्प्रिंग रक्चक्री सेक्टर में फायरिंग की। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और फिर दुश्मन का भारी नुकसान भी हुआ है। ये बताया जा रहा है, भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। 11 साला बच्ची शहीद, 4 शहरी जख्मी हो गए। और अभी आपको बताएं कि कराची में एक और रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जहां भाग, 4 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाकतों में इजाफा होने का भी खदशा है। हादसा बहार कॉलोनी लियारी तांगा स्टैंड के करीब पेश आया। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर है कराची से कि एक रिहायशी इमारत एक बार फिर गिर गई है। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जहां भाग और 4 जख्मी हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। हादसा बहार कॉलोनी लियारी तांगा स्टैंड के करीब पेश आया है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, एक इमारत और गिरने की इत्तला है कि कराची में एक और रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। हादसा बहार कॉलोनी लियारी तांगा स्टैंड के करीब पेश आया। कराची में एक और रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हादसा बहार कॉलोनी लियारी तांगा स्टैंड के करीब पेश आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आपने देखा कि ये मुतवातर तवसुत के साथ बिल्डिंग गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। आज जो है लियारी तांगा स्टैंड के पास एक और रिहायशी इमारत है जो कि जमीन बोस हो गई, गिर गई है, जिसके मलबे के नीचे दबकर 2 अफराद जान भाग हो चुके हैं। इसमें मजीद हलाकतों का खदशा और अफराद दबे हुए होने का जो है वो इम्कान जाहिर कहता है कि इसमें मजीद लोग दबे हुए हैं। तमाम इस हवाले से जो है रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। आपने मतलब आप बताया जो इलाका मकीन है मुझे और इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा रेंजर्स पुलिस की भी जो नफरी वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। एक तो यह रिहायशी इमारत थी, हम जैसे आज गिरी है तो इसके अंदर लोग जो रिहायश पजीर थे इस मलबे के नीचे जो है वो दब गए हैं, जिनमें इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है अब तक 2 अफराद जहाँ बात हो चुके हैं। तो हम मजीद इसमें अफराद दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिनको निकालने के लिए जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात की कराची में एक बार फिर तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात और मुंबई की जानिब मौजूद। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुतलका महकमों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। मानसून की हवा के कम दबाव के बायस मानसून का सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात और मुंबई की जानिब मौजूद है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि हवा के कम दबाव के बायस कराची में कल यानी 13 सितंबर की शाम या रात में बारिश का भी इम्कान है।
आपको बताएं कि सिंध में एक और तूफानी बारिशों के स्पेल के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए पीडीएमए सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए की जानिब से जारी होने वाले अलर्ट में बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में जुनूब और जुनूब मशरकी सिंध के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान है। पीडीएमए ने डिप्टी कमिश्नर्स को पहले से हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत भी कर दी हैं। गुज़श्ता दिनों सूबे में मानसून के 7वें स्पेल के बाद कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया था। अंदरून सूबे की बात की जाए तो वहां नहरों दरिया में पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से अतराफ के इलाके वसी पैमाने पर तबाह हुए थे, जबकि कराची में भी बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। कराची में डाके ना रुक सके, आए रोज की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। औरंगी टाउन 4 नंबर पर डकैती की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल डाकू बस स्टॉप पर बैठे नौजवान शहरी से मोबाइल और नकदी लूट कर चलते बने हैं। आपको बता रहे हैं कराची में डाके ना रुक सके, आए रोज की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई हैं। औरंगी टाउन 4 नंबर पर डकैती की फुटेज टीवी टुडे ने भी हासिल कर ली है। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल डाकू बस स्टॉप पर बैठे नौजवान शहरी से मोबाइल और नकदी लूट कर चलते बने। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 1944 में भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। 1967 में ज़मीर अख्तर नकवी का खानदान नकल मकानी की कराची करके आया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने 47 से ज़ायद तसनीफ लिखी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी सोशल मीडिया की एक मकबूल शख्सियत है। आपको बता रहे हैं मरूफ स्कॉलर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल कर गए हैं। तबीयत खराब होने पर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को रात के निजी अस्पताल लाया गया था, लेकिन वो जाँबर न हो सके। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 1940 में भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। 1967 में उनका खानदान नकल मकानी करके पाकिस्तान आया और कराची में सुकूनत इख्तियार की। उन्होंने लखनऊ के हुसैनाबाद स्कूल में मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट जुबली कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। इन्हें ग्रेजुएशन की सनद शिया कॉलेज लखनऊ से हासिल हुई। उन्होंने 43 से ज़ायद तसनीफ लिखी। वो सोशल मीडिया की एक मकबूल शख्सियत है। तबीयत खराब होने पर रात के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जाँबर ना हो सके। इनकी मैयत इंचोली के मकाम पर मुंतकिल भी कर दी गई है। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वो 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाज में सुस्ती या लापरवाही से हमजा शहबाज की सेहत खतरे से दो चार हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और शहरी सहूलतों का जायजा भी लिया। कहते हैं फराइज में गफलत बरतने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। उस्मान बुज़दार ने गुलबर्ग और दीगर इलाकों में खराब स्ट्रीट लाइट्स देखकर बरहमी का इजहार करते हुए गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल रखने की हिदायत करते हुए कहा कि बाज़ इलाकों में सफाई की खराब सूरत हाल देखकर हिदायत थी। गुलबर्ग और दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सरकारी फराइज में कोताही बर्दाश्त नहीं, फराइज में गफलत बरतने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का हक नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी के एपीसी में शिरकत के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत के लिए वफूद तश्कील दे दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत के लिए हामी भर ली है। नून लीग का 7 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ की क़यादत में एपीसी में शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द
APC में शरीक होगा, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार शरीक होंगे। नेशनल पार्टी की जानिब से डॉक्टर अब्दुल मालिक और सेनेटर मीर कबीर अयूब मलिक वफ्द में शामिल होंगे। इसी तरह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के वफ्द में शाह अवैस नूरानी, अवैस हाशमी और दीगर रहनुमा शामिल हैं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर होगा। तफसीलात के मुताबिक FATF के एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप का 2 रोजा 15 और 16 सितंबर को तलब कर लिया गया है। कोरोना वबा के बाद ये इजलास वर्चुअल होगा, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शरीक होंगे। 2 रोजा इजलास में एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर करेगा और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में हैसियत पर सिफारिशात मुरतब करेगा। ये सिफारिशात 16 अक्टूबर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने रखी जाएंगी। इसके साथ साथ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या दीगर ऑप्शन पर भी गौर होगा। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल करने की भी हिदायत की थी। कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। नए कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी हुई है, जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद में भी इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद जान से गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 6379 हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना के 3,01,481 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 5,673 है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 97,679 हो गई, जबकि सूबे में अब तक 2,217 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। सिंध में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,31,880 हो गई, जबकि सूबे में अब तक 2,443 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 36,942 हो चुकी है। सूबे में 1,257 अफराद चल बसे। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 13,483 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे में 145 मरीज चल बसे। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस दुनिया में 2,89,46,197 अफराद मुतासर और 9,24,569 जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 2,80,00,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए और इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 72,208,604 रह गई है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 66,76,000 से ज्यादा हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 519 अफराद भी हलाक हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद बज़ेंजो 38 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुतहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गौसुल्ला 21 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब मुनक्कद हुए, जिसमें खालिद बज़ेंजो कामयाब करार पाए, जबकि गौसुल्ला दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले PTI के रहनुमा डॉक्टर मुनीर बलोच कोई वोट हासिल न कर सके। सेनेट इंतखाब के दौरान बलूचिस्तान असम्बली के 64 अरकान में से 61 अरकान ने अपने वोट कास्ट किए, जिनमें से 2 अरकान असम्बली के वोट मुस्तरद करार पाए गए। मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मोहम्मद खान, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के मौलवी नूरुल्लाह ने अपने वोट कास्ट नहीं किए। सूबाई असम्बली के 65 अरकान असम्बली में से फजल आगा की वफात की वजह से 64 अरकान असम्बली वोट डालने के अहल थे। सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। यह नशिस्त नेशनल पार्टी के सेनेटर मीर हासिल बज़ेंजो की वफात के बाद बलूचिस्तान से खाली हुई थी। इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हमारे शोहदा हमारे हीरो। वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद होने वाले फौजी जवान मोहम्मद साजिद की नमाज जनाजा 218 गाफ बे में अदा कर दी गई। शहीद फौजी मोहम्मद साजिद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तदफीन के बाद शहीद को सलामी भी दी गई। शहीद साजिद के पसमानदगान में बीवी, 2 साल का बेटा और 2 माह की बेटी शामिल है।